की बजाय पोंक अस्पताल है उसको चुना है, क्योंकि यहाँ पर जो और देखिए कृष्ण, देखिए ये हम आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी बीच में। हम पहले अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें कि ये वही पुलिस वाले हैं, ये वही पुलिस के जवान हैं जिन्होंने उन 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। जिन 2 बदमाशों की अभी तक हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, उनको पकड़ने वाले पुलिस अफसर जो है, अब ये उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनके लिए, इनको बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस काफी कल से दिन और रात पुलिस ने एक कर दिया था, और अब ये वो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है उसमें आप वो 2 बदमाशों को देख सकते हैं जिनको एनकाउंटर करके पुलिस ने ढेर किया है। ये वो 2 बदमाश जो राजू टेहट हत्याकांड में मुख्य भूमिका में थे। और दूसरी तस्वीर जो आपके विजुअल्स जो चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जो आपको दिखा रहा है, ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इन 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया, इन्हें ढेर किया, और अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल क्योंकि ये घायल हैं, इनके पैरों में गोली लगी है, तो अस्पताल की ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो छावनी में तब्दील हो गया है, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर ये 2 बदमाश हैं जिन्होंने कल राजू टेहट हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई है। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कृष्ण, जो हम बातचीत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही। अब देखिए पुलिस वालों के लिए बड़ी सफलता है जिस तरह से इन 2 बदमाशों को भी घायल किया गया एनकाउंटर करके। और अभी फिलहाल जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी और आपसे पूछ रही थी कि अस्पताल के आसपास किस तरह का माहौल बना हुआ है, हम टीवी में देख सकते हैं, विजुअल्स हमारे पास आ गए हैं, हर जगह पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई होगी वहां पर भी। जी मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया है, और ये जो पूरे ऑपरेशन की है वो मॉनिटरिंग स्वयं जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता है वो कर रहे हैं। और कल की एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि जब ये बदमाशों की गाड़ी नाकाबंदी तोड़ के वहां से भगी थी, तो रोड के ऊपर एक काम चल रहा था, और उसी रोड के ऊपर एक वाइब्रेटर पड़ा हुआ था, और उसी वाइब्रेटर से इनकी गाड़ी का जो चेंबर है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, और उसमें इंजन ऑयल निकलने के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से कयास लगा लिए थे कि ये बदमाश है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसके बाद इन्होंने बागोली का जो खनन इलाका है वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से संघन अभियान चलाया। उसमें झुंझुनू के 6 दर्जन आधा दर्जन थाने और 3 डिप्टी और वहीं एक आरएसटी की बटालियन और 2 क्यूआरटी की बटालियन थी, वो पूरी रात भर गश्त करती रही इस इलाके में। इसके बाद बबाई में है, वहां पर भी एक संघन शर्त अभियान चलाया गया, और रात को जो कच्चे रास्ते हैं हरियाणा जाने वाले, उन रास्तों पर भी ए श्रेणी की नाकाबंदी कर दी गई थी। और पुलिस को पूरी तरीके से जैसे इनपुट मिला कि ये बदमाश है, ये मालकेतु की पहाड़ियों की ओर इनपुट कर रहे हैं, तो फिर पुलिस ने बागोली से अपना मूवमेंट है वो मालकेतु की पहाड़ियों की ओर कर दिया, और वहां पर सुबह फायरिंग हुई, और फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। अभी जो पूरा का पूरा अस्पताल है वो छावनी में तब्दील हो चुका है, और गाँव में भी जो जगह जगह है वो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल कृष्ण, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पूरा अस्पताल परिसर है उसके बाहर भी उसको छावनी में तब्दील किया गया है। तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल अभी भी वहां बनी ही रही होगी, क्योंकि जिस तरह से 2 बदमाश जो है वो उस अस्पताल में है। देखिए 5 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने जाकर वहां पर फायरिंग की थी। इस अगर पूरे गिरोह की बात की जाए तो अब कह सकते हैं कि पुलिस जब इनसे पूछताछ करेगी तो एक बड़े कनेक्शन, बड़े लिंक्स के खुलासे हो सकते हैं, बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। कृष्ण जी, अब इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाश है वो पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, और पुलिस की पूछताछ के दौरान है जो अहम कड़ियां हैं वो निकल कर अब सामने आएगी कि कहां इस वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई, किस तरह इन्होंने राजू टेहट के मकान की रेकी की, और किस तरह वारदात अंजाम देने के लिए सीकर में इन लोगों ने डेरा जमाया, और कहां इन्होंने वारदात के लिए गाड़ी चुनी। वो सब जो बातें हैं वो पुलिस की पूछताछ में अब निकलकर सामने आएगी, और जैसे जैसे पुलिस की ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही इस पूरी वारदात की कड़ियां हैं वो खुलती जाएंगी। जी बिल्कुल कृष्ण, फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो 2 बदमाश जो वहां पर अभी अस्पताल में हैं, जहां की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है, इनको कब तक हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी, और कब तक कह सकते हैं कि इनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और कितना टाइम लगेगा?
अभी इनका प्राथमिक उपचार है वो अस्पताल में कर दिया गया है। घंटे बाद इन बदमाशों को है वो सीकर के लिए ले जाया जाएगा और इसी जो इनके मूवमेंट झुंझुनू से सीकर होने वाले मूवमेंट को लेकर अस्पताल परिसर और गांव में जगह जगह है नाकों पर पुलिस की वो हथियारबंद जवान है वो बढ़ा दिए गए हैं और करीब घंटे भर बाद है इन बदमाशों का मेडिकल होने के बाद इनको सीकर के लिए ले जाया जाएगा। जी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी कृष्ण, आपके क्या वहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वहाँ के पुलिसकर्मी मौजूद है जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिन्होंने इन 2 बदमाशों को पकड़ा है, धर दबोचा है, क्या आपके उनसे कुछ बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को लेकर जो जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता है वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी लीड में ये पूरा अभियान है। तो यहाँ के जो स्थानीय स्तर के पुलिस के अधिकारी हैं वो कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं और वो जैसे ही उन्होंने से बात की हमने तो उनका कहना है कि घंटे भर बाद इनको सीकर ले जाया जाएगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने है वो पूरा मामला रखा जाएगा। जी कृष्ण, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक हो पाएगी जिस तरह से आप बता रहे हैं? और क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में कई खुलासे होने हैं, 5 बदमाश एक बड़ी सफलता है पुलिस को मिल गई है। प्रदेश की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि जो 5 बदमाश कल से फरार थे उन्हें एक ए श्रेणी की नाकेबंदी कराई गई और उन्हें अब धर दबोचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक हो पाएगी? कुछ अनुमान है आपके पास कब तक कराई जाएगी? क्योंकि जो लोग हैं उनके मन में यही सवाल है, कई वो खुलासे ऐसे जानना चाहते हैं कि कब ये पूरी प्लानिंग रची गई और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कई तरह के सवाल हैं, तो कब तक जो स्थिति हम कह सकते हैं कि थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है? जैसे अभी पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है तो करीब 1 बजे के आसपास है इनका जो मूवमेंट है वो सीकर में होगा और सीकर में पहुंचने के बाद है वो आईजी उमेश चंद्र दत्ता है वो स्वयं प्रेस ब्रीफ करेंगे और प्रेस ब्रीफ में सारा का सारा जो मामला है वो प्रेस के सामने रखा जाएगा। तो मान के चलते हैं कि 1 बजे बाद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा मामला है वो रखा जाएगा। जी बिल्कुल कृष्ण, 1 बजे के बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होता है। वहां की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जो दोनों ही आरोपी हैं, क्योंकि अभी अस्पताल परिसर में ही है, अस्पताल के अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि 2 बदमाश है वहां पे, इनको लेकर भी जाना है, क्या कुछ पुलिस की प्लानिंग है आगे? जी मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में करीब 50 से 60 के आसपास हथियारबंद जवान मौजूद हैं। वहीं गांव के कुछ नाके हैं जो दूसरे गांव के रास्तों को जोड़ते हैं, उन नाकों पर भी पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। अस्पताल के आसपास की जो बिल्डिंग है उसकी छतों पर भी हथियारबंद पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और जैसे ही यहाँ से इनका मेडिकल होगा इसके बाद इनका मूवमेंट कर इनको सीकर ले जाया जाएगा। तो पूरी की पूरी जो अस्पताल परिसर और उसके आसपास का इलाका है वो पूरे का पूरे पुलिस की कस्टडी में है और हथियारबंद जवान है वो पूरी की पूरी इस इलाके की है वो निगरानी रख रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, पुलिस वालों को निगरानी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि जो काफी शातिर बदमाश है ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपसे अपडेट्स लगातार इस पूरे मसले पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर उन 2 बदमाशों की है जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर कर धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी तस्वीर विजुअल है उन पुलिस वालों का जिन्होंने इन 2 शातिर बदमाशों का एनकाउंटर किया। न्यूज 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार इस पूरे मसले पर न्यूज 18 राजस्थान पर आप अपडेट्स भी देखते जा रहे हैं। कल जिस तरह से पूरा हत्याकांड हुआ, राजू ठेहट की हत्या की साजिश रची गई और दिन पर दिन जो है इसमें खुलासे अब होते जाएंगे। और चलिए सीधे हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप भी सीकर से जुड़े हुए हैं। संदीप, सीकर में आप मौजूद हैं, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन अब एक बार राजधानी जयपुर चलते हैं जहां पर विष्णु हमारे साथ मौजूद है। विष्णु, राजधानी में कैसी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए 5 ही बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए अभी कुछ मिनटों पहले हमारी प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा जी से हमारी बातचीत हुई थी, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग थी वे खुद कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले की देखरेख जो थी वो एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा को सौंपी गई थी। उनके सुपरविजन में ही आईजी रेंज उमेश दत्ता और सीकर झुंझुनू के एसपी के अलावा जो तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो कर रहे थे। और डीजीपी का कहना है कि जल्द से जल्द एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जो कि एडीजी क्राइम है, जिनको आज ही सीकर से जयपुर से सीकर के लिए भेजा गया था, वे मीडिया से रूबरू होंगे, इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बड़ी बात कि जब कल बदमाश हत्याकांड के बाद में फरार हुए थे और खेतड़ी में बदमाशों ने नाकाबंदी को तोड़ा,
तो पुलिस को देख करके जब बदमाशों ने फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने इरादे साफ कर दिए थे कि वे किसी भी तरीके से पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती थी कि बदमाशों को पकड़ना, लेकिन चुनौती ये भी थी कि बदमाश जब फायरिंग करेंगे तो किसी भी तरीके से पुलिस का जो एक भी जवान है वो घायल ना हो। ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। तो पुलिस रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन, झुंझुनू की जो पहाड़ियां जो है, जो बॉर्डर इलाका है, उस पहाड़ियों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। चूंकि रात के वक्त काफी अंधेरा था, ऐसे में ड्रैगन टॉर्च की मदद ली गई, लेकिन जब अंधेरे में बदमाशों को सुराग नहीं लगा तो आज सुबह करीब जब सूरज उगने लगा, जब प्रकाश फैलने लगा, तब बदमाशों की मूवमेंट जो थी वो पुलिस को नजर आई। उसके बाद में पुलिस ने जब बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, उनको ललकारा, उनको सरेंडर करने के लिए कहा, तब बदमाशों ने बचाव में है अपने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग शुरू करनी पड़ी। जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में, उस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और उसके बाद बदमाश आगे भाग नहीं सके। तो सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन चलाया गया पुलिस का, बिल्कुल विष्णु, देखिए एक बड़ा एनकाउंटर जो है पुलिस ने किया है और ये